लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट was a military leader born on 15th August 1769। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? एक मिलिट्री लीडर थे। उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। His father was a lawyer। ओके, उनका नाम क्या था? नेम्ड कार्लो बोनापार्ट। His mother was from Italy। ठीक है, उनका मदर इटली से थे, इसलिए उनका मदर टंग क्या था? इटली। तो क्या है यहाँ पर बता रहे हैं, नेपोलियन कब तक छोटे थे? हाइट उनका ओनली 5.2 इंचेस था और वो थोड़ा हकलाते बोलते थे, इसीलिए बचपन में स्कूल में उनको बहुत मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ा था। सब बच्चे लोग उसको चिढ़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन में क्या था? बचपन से ही एक आर्मी मिलिट्री लीडर बनने का चाह था। तो वो अपना स्टडीज पूरी कंप्लीट किए। उसके बाद स्टडीज फ्रांस में कंप्लीट करके क्या किए? मिलिट्री लीडर बन गए। ठीक है, फ्रांस में अपना स्टडीज कंप्लीट किए थे। नेपोलियंस मिलिट्री कैरियर स्टार्टेड इन 1785। 1785 में उनका मिलिट्री कैरियर स्टार्ट हुआ था। हम नेपोलियन क्यों बता रहे थे? बताए हैं नेपोलियन तुम लोग को क्यों इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहले पढ़े हैं कि फ्रांस में क्या था? फ्रांस में मोनार्की था, उसके बाद क्या आया सब पता, तुम लोग को पता है। तो फ्रांस में जब जैकोबिन क्लब का नेता को मार दिया गया, जैकोबिन क्लब ध्वस्त हो गया, तब फ्रांस में क्या था? फ्रांस के लोग आपस में लड़ने लगे थे, आपस में लड़ रहे थे। प्लस बाहर का देश जिसको पहले लुई 16 का सपोर्टर था जो राजा लोग, वो लोग आके फिर फ्रांस को नेशनल असेंबली खत्म हो चुका था, तो नेशनल असेंबली, तो इसीलिए बाहरी देश के लोग भी फ्रांस पर अटैक करने लगे थे। तो उस समय क्या था? फ्रांस का स्थिति बहुत ही खराब था, क्योंकि कोई नेता नहीं था, कोई लीडर नहीं था। वे आपस में लड़ रहे थे, बाहर का इन्वेडर फ्रांस में आक्रमण कर रहे थे। तो इस तरह फ्रांस वाज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। तो उस समय क्या नेपोलियन आए। नेपोलियन क्यों आए? क्योंकि नेपोलियन फ्रांस में ही अपना पढ़ाई कंप्लीट किए थे। तो नेपोलियन आए और 1799 में पेरिस को बचाए। किससे बचाए? इन्वेडर के हाथ से। और फ्रांस में जो अशांति फैला हुआ था उसको रोके, और फ्रांस के लोग उसको सपोर्ट किए। वो लड़ाई को बंद कर दिए, फ्रांस में शांति लाए। तो फ्रांस का जनता लोग इतना लड़ाई लड़ चुका था, इतना हमेशा लड़ाई होता था अपना, इसीलिए वो लोग क्या चाहता था? शांति चाहता था। तो इसीलिए नेपोलियन जब ये शांति लाए तो वो नेपोलियन को अपना नेता स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। तो ही क्राउन्ड एज एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। तो 1804 में क्या हुआ? नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गए। और कितना दिन तक राजत्व किए? 1804 से लेके 1814 तक। उसके बाद एक साल फिर 100 दिन के लिए 1815 में, उसके बाद वो चले गए थे, बताते हैं उसका कारण। उसके बाद 1815 में फिर 100 दिन के लिए फ्रांस में शासन किए थे। तो नेपोलियन क्या किए थे? नेपोलियन जब आए, फ्रांस का राजा बना, तो क्या किया? जो फिर दूसरा नेबरिंग कंट्री था फ्रांस का, सब नेबरिंग कंट्री को जीता। नेबरिंग कंट्री को राजा लोग को क्या किया? हरा दिया, डिफीट कर दिया। और उसमें अपना आदमी लोग को, अपना रिलेटिव या अपना कोई रिलेशन के लोग को वो सब देश का राजा बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से सब यूरोपियन कंट्री को वो दबा दिए, यूरोपियन कंट्री को हरा दिए। यूरोपियन कंट्री में जैसे आता है क्या क्या आता है? ब्रिटेन आता है, ऑस्ट्रिया आता है, नीदरलैंड, ये सब
इसमें इन लोगों को हराए और अपना आधिपत्य उसमें जमाए, वो राजत्व और अपने आदमी को वो सब राज्य में राजा बना दिया। ठीक है, उसके हाथ तो क्या किए, उसके बाद क्या किए, तो इस तरह से वो अपना कैप्चर कर लिया, अपना स्थिति को मजबूत किया। अब क्या देखते हैं, he was known as the modernizer of Europe as he brought many changes। उनको क्या बोला जाता है, मॉडर्नाइजर, वो मॉडर्नाइज किए थे, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, क्योंकि वो बहुत सारा चेंजेस लाया। पहले क्या चेंज था, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक बात यहाँ ध्यान देना है कि नेपोलियन क्या थे, नेपोलियन कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी के थे। देखो जब पहले जैकोबिन क्लब था, फ्रांस में क्या हो गया था, स्लेवरी खत्म हो गया, लेकिन चूंकि नेपोलियन कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी के थे, इसलिए वो क्या किए, फिर से स्लेवरी को फ्रांस में लाए, क्योंकि कैपिटल पूंजीवाद, तो पूंजीवाद के पूंजीपति लोग के पास जमीन होता है, तो उसके लिए जमीन में फिर काम करने के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर कहाँ से मिलेगा, तो लेबर वो स्लेव, तो इसीलिए वो स्लेवरी सिस्टम को फिर से इंट्रोड्यूस किए थे। तो जिसके चलते क्या थे, जितना फिर ओनर थे, लैंड ओनर जो अमीर आदमी थे, नेपोलियन पर बहुत खुश थे। दूसरा क्या था, ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। उस समय मेजरमेंट सही नहीं होता था, मेजरमेंट जैसे 1 किलो 2 किलो अभी जो बाट मिलता है, तो उसका इंट्रोड्यूस वो किए थे, जिसके चलते क्या था, मेजरमेंट सिस्टम में यूनिफॉर्म सिस्टम होने के चलते कंज्यूमर लोग को भी सुविधा हुआ और प्रोड्यूसर लोग को भी सुविधा हुआ। उसके बाद वो क्या किए थे, डेसिमल सिस्टम का भी इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये 3 काम के लिए उनको बहुत माना जाता था, उनको सब पेरिस के लोग मानते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा गलती क्या था, ये जब उनका क्या था, नेपोलियन कभी हारते नहीं थे, नेपोलियन बहुत बड़ा, बहुत दक्ष मिलिट्री कमांडर थे, वो पहले से भाप लेते थे कि क्या सिचुएशन है आर्मी का, ऑपोजिट पार्टी का। तो इसीलिए चूंकि वो कभी हारे नहीं थे, तो इसीलिए वो क्या किए, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या किए थे, वो रशिया पर अटैक किए। 1818 को रशिया पर अटैक किए, रशिया में उनको जीत भी हासिल हुआ। ही वॉज विक्टोरियस ओवर रशिया के ऊपर वो विक्ट्री हासिल किए थे। लेकिन वो क्या किए थे, रशिया पर अटैक किए थे, 5.5 लाख आर्मी लेके, 5.5 लाख आर्मी लेके रशिया पर अटैक किए थे, वहां पर जीत हासिल किए थे। और उसके लेकिन क्या हुआ, वो जब रशिया गए विक्ट्री मिलने के बाद, तो देखे कि रशिया में पूरा आग लगा हुआ है। तो ये आग रशियन लोग लगाया था कि कैसे अपने आप लगा था, ये अभी मैंने ये किसी को मालूम नहीं है। तो आग के चलते क्या हुआ, सब फसल बर्बाद हो गया। तो नेपोलियन जब रशिया गए, उनके आर्मी लेके, आर्मी क्या हुआ, खाने का अभाव हुआ। उसके बाद उस साल रशिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, बहुत सीवियर विंटर था। तो ठंड से एकदम चारों तरफ बर्फ गिरने के चलते रशिया का फसल भी बर्बाद हुआ था। तो इसीलिए क्या हुआ था, उनके आर्मी नेपोलियन का आर्मी क्या हुआ, बहुत सारा आर्मी भूखमरी से मर गए और ठंड से मर गए। तो जिसके चलते क्या हुआ, फिर ये लोग यार नेपोलियन ये डिसाइड किए कि अब हम लोग को लौट जाना चाहिए। रशिया में फूड का कमी हो गया था, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो इसके चलते वो लोग जब डिसाइड किए कि हम लोग लौट जाए, तो इतना ज़्यादा विंटर, इतना ज़्यादा ठंड पड़ी थी उस साल कि वो लोग वहाँ से आ नहीं पाए। वो लोग को 1 महीना के लिए रुकना पड़ा फिर रशिया में। तो लेकिन वहाँ पर खाने का अभाव, ठंडा से उनका बहुत सारा सेना मर गया। तो वो जब लौटे, उसके बाद 1 महीना बाद जब वो लौटे, फिर वो फ्रांस लौटने का डिसाइड कर लिए। फ्रांस जब लौटे तब उनके पास मात्र 1 लाख आर्मी था। तो सोच सकते हो कि कितना उन लोग इनका नेपोलियन का कितना बर्बादी हुआ। उतना आर्मी उनका मर
5.5 लाख आदमी लेके गए थे रशिया, लेकिन जब लौटे तब मात्र उनके पास 1 लाख आदमी। तो वो जब आए फ्रांस में जब आए तब देखे कि फ्रांस का स्थिति फिर से खराब हो गया। फिर से फ्रांस में वही दूसरा यूरोपियन कंट्रीज लोग क्या फिर फ्रांस में अटैक किया, फिर फ्रांस का हालत खराब हो गया था। तो वो क्या किए, देखो 1815 में वो फिर आए रशिया तक आके मात्र 100 दिन यूरोपियन फ्रांस में राजत्व किए थे। उसके बाद तो ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन को तो वो हराए थे, तो ब्रिटेन का जितना एम्परर लोग उनसे नाखुश था, और ब्रिटेन के एम्परर लोग वो क्या सोचे कि नेपोलियन को अकेले नहीं हराया जा सकता, ही वाज ए ग्रेट वॉरियर। तो इसीलिए वो लोग क्या किए, ब्रिटेन का सब देश इकट्ठा होके वाटरलू, बेल्जियम एक जगह है वहाँ, बेल्जियम का एक वाटरलू नामक जगह प्लेस, वहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ, फ्रांस एक तरफ था, दूसरे तरफ रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, हंगेरी, जितना यूरोपियन कंट्री सब एक तरफ हुआ, और फ्रांस, नेपोलियन एक तरफ। क्योंकि उन लोग इकट्ठा हो गए थे, प्लान बनाए थे कि नेपोलियन को अब सत्ता से हटाना होगा। तो इसीलिए उन लोग एकजुट होकर नेपोलियन फ्रांस पर अटैक किया, जहां जब नेपोलियन वहां के राजा थे, और नेपोलियन इसमें क्या हुआ, नेपोलियन का हार हो गया। उतना विशाल आर्मी, उतना देश के साथ, उतना सारे देश के आर्मी के साथ नेपोलियन का वहां पर, नेपोलियन वो समझ गए थे कि यही उनका लास्ट वॉर है, तो वहां पर नेपोलियन का हार हो गया। He was defeated in the war in 1815 में वो defeated and was imprisoned, बंदी बनाया गया, and was sent to exile, उसको बंदी बनाकर exile भेज दिया एक आइलैंड, एक सेंट हेलेना नामक एक आइलैंड, जो कि कहाँ किसमें है, सेंट हेलेना नामक आइलैंड में, जो कि अटलांटिक, साउथ ऑफ अटलांटिक ओशन में है। उसमें उनको एक बंदी बना के वहां पर एग्जाइल में भेज दिया गया। 6 साल वहां पर वो थे। तो वहां पर वो तरह तरह से यूरोपियन से टॉर्चर होते थे। वो बोलते भी थे कि हम एक राजा रह चुके हैं, हम एक आर्मी चीफ, हमसे इस तरह व्यवहार मत कीजिए। लेकिन यूरोपियन का व्यवहार तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी यूरोपियन के ब्रिटिश के अंडर में थे, तो उनका वो लोग सुनते नहीं थे, और उन पर तरह तरह का अत्याचार किया जाता था। उसके बाद 6 साल बाद वही एग्जाइल में सेंट हेलेना में 51, ओनली 51 ईयर ऑफ एज ही वाज डाइड, उनका मृत्यु हो गया। कोई बोलता है कि उनका मृत्यु भी एक हिस्ट्री है, कोई बोलता है उनको कैंसर के चलते, पेट में कैंसर के चलते मृत्यु हुआ, कोई बोलता है उसको जहर दे के मार दिया, कोई बोलता है कोई टॉर्चर करने के चलते उनका मृत्यु हो गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन का एरा खत्म हो गया, नेपोलियन। और लेकिन उनका जो आइडिया था, वो जो एक आइडिया, वो जो सुधार लाए थे, वो जो सोसाइटी में आइडिया, उनका जो आइडिया था, वो सोसाइटी पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। तो यही है नेपोलियन बोनापार्ट। तो आप लोग का क्वेश्चन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट से भी आप लोग का क्वेश्चन आता है। हम उस दिन 9 क्वेश्चन बताए थे, 8 क्वेश्चन। दूसरा और एक क्वेश्चन आज लिख लीजिए, डिफाइन द रेन ऑफ टेरर, डिफाइन द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज स्लेवरी abolished in France, how was slavery abolished in France? Number 3, write a short note on Napoleon Bonaparte. This is important, write a short note on Napoleon Bonaparte। उसके बाद और एक important question, what was the impact of the French Revolution? What was the impact of French Revolution? तो ये सब क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आप लोग का फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है, सबस्टेशन क्राइसिस अच्छा से पढ़िएगा,
रीजन ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी इसको ठीक से पढ़िएगा। रोल ऑफ फिलोसोफर को ठीक से तैयार कीजिएगा। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को ठीक से तैयार कीजिएगा। रोल ऑफ वीमेन इन फ्रेंच सोसाइटी ये भी इम्पोर्टेंट है। जैकोबिन क्लब भी इम्पोर्टेंट है। और उससे इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, ये मेनली ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम अभी बोल दिए वो ठीक से तैयार कीजिएगा। आप लोग को एक ऑनलाइन टेस्ट भी हम देंगे। सो बी केयरफुल एंड राइट द आंसर्स and learn the chapter properly. Okay, thank you.